हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ जो है हम अपना आखिरी सेगमेंट करेंगे, और आखिरी सेगमेंट के अंदर हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पैशनेट अपने काम को लेकर और बहुत ही फेमस डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद है, शुमाइला। और ये अपना ब्रांड रन कर रही हैं नुरंगी। ना सिर्फ अपना ब्रांड रन कर रही है, बल्कि इन्होंने एक ही छत तले बहुत सारे ब्रांड्स को इकट्ठा किया हुआ है कि ताकि लड़कियों के लिए जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकें। और आई डोंट फॉरगेट टू मेंशन हियर कि यहाँ पे मैंने खूबसूरत सा ये जो जोड़ा आज पहना है, ये भी मैंने इनके ही ब्रांड का ज़ेबतन किया हुआ है, नुरंगी ब्रांड इनका। सो हम खुशामदीद कहते हैं शुमाइला को अपने शो के अंदर, जो कि बहुत ही फेमस डिज़ाइनर हैं। सो थैंक यू सो मच शुमाइला आपके टाइम का, और यू आर थैंक लुकिंग सो प्रिटी माशाल्लाह। आई एम ग्लैड, थैंक यू सो मच। अच्छा शुमाइला, मुझे ये बताएं कि आपने नुरंगी, एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, इसकी कैसे सोचा था ये इनिशिएटिव लेने का या फिर अपना ब्रांड लॉन्च करने के लिए? नौरंगी ब्रांड बेसिकली ये एक मेरी कोलीग हैं, मेरी पार्टनर हैं, नूर। ओके। उन्होंने अपने नाम से ये नाम किया था, नौरंगी, ठीक है। ओके। नूर के साथ नौरंगी है, तो वो डिफरेंट लोग नो रंग से भी इसे जी जी समझते बिल्कुल। हैं कि ये आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि कलरफुल हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा ये कि हमारा ये ब्रांड स्टार्ट जब हुआ था, ये 2018 सॉरी हाँ जी 2018 में स्टार्ट हुआ था। तो ये हमारा ऑनलाइन ब्रांड था। ओके। हम लोगों ने इसमें एक हमारी जर्नी में काफ़ी ये सफ़र रहा कि लोग क्यूरीज थी ऑनलाइन, आजकल जो स्कैम्स चल रहे हैं लोग और ये ट्रस्ट नहीं सारा, हाँ, करते ना ट्रस्ट समहाउ। इश्यूज जो हैं, बिल्कुल। उसमें ये था कि भाई लोगों को ट्रस्ट इश्यूज होते थे और हम लोगों ने ये फेस की थी चीज़ें। दूसरी बात ये कि हमने फिर डिफरेंट मल्टी ब्रांड स्टोर्स जो थे उन पे हम लोगों ने अपने ड्रेसेस जो है वो रैक्स लेना शुरू कर दी, और ये वो हमें भी वो भी सूट नहीं करते थे, उसमें भी हमें बहुत सारे इश्यूज आए। ओके। तो हमने जो इश्यूज फेस किए, तो हमने कहा क्यों ना हमें जो इश्यूज फेस हमने करने पड़े वो लोगों को ना करने पड़े। ओके। उसके लिए बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस, और उतना हम अर्न नहीं करते थे जितना हम लोगों को दे देते थे। तो हमने फिर उसके बाद ये सोचा कि क्यों ना हम अपना मल्टी ब्रांड स्टोर पे, अपने मल्टी ब्रांड स्टोर पर आएँ जो कि फ़िज़िकल हो, जहाँ पे हम लोग ऑडियंस को भी फैसिलिटेट कर सकें, ओके। उनका भी ट्रस्ट जो है वो जीत डेवलप हो सकें, सके डेवलप हो बिल्कुल। सके। और दूसरा ये कि जो हमारे छोटे से जिस होम बेस्ड जिनका बिजनेस है, जो कि बेचारे आगे उनको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता अपना डिस्प्ले करने के लिए, तो उनको हम प्लेटफॉर्म भी ऐसा दें कि हम सेल करेंगे, सेल बेस्ड हम काम करते हैं, और हाँ, कोई रैक रेंट नहीं होगा, ये को हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे वो आके हमारे पास डिस्प्ले करें ओके। और लोगों को बताएं कि अभी वो क्या उनका जहन है और वो कितने टैलेंटेड हैं और कितना में। ऐसे ही है। अच्छा शुमाइला, जैसे आपने कहा कि एक छत तले जो है आप सारे ब्रांड्स को लेके आई हैं, या फिर आपने उन लोगों को मौका दिया जिनके स्मॉल सेटअप्स हैं, तो एज अ गर्ल जो है लड़कियों में बहुत सारा जेलसी होती है, कंपटीशन होता है, तो आपने अपने ब्रांड के साथ साथ उसी छत तले जो है बाकी ब्रांड्स को भी मौका दिया कि उनके भी ड्रेसेस उतने ही बिके जितने आपके बिक रहे हैं। सो जी हाउ कैन यू डू दिस? बिल्कुल, ये तो गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। हाँ। और मुझे ये हुआ है कि हमारी जो लेडीज़ हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, आज मैंने एक्सपीरियंस, लोग कहते हैं एज इज़ जस्ट अ नंबर, या आई डोंट थिंक सो। एज एक्सपीरियंस का नाम है। ओके। आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस फेस किए होते हैं, और जिस बेस पे मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, आज कल हमारी बच्चियों को अपने पाँव पे खड़े होने की बहुत ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल और ऐसे ही है। उन्हें जो है मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि जो चीज़ें वही कि मैंने जो चीज़ें फेस की हैं वो ये बच्चियाँ ना कर सकें, तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ और उन्हें बल्कि मैं गाइडलाइन देती हूँ ताकि उन्हें वो मिनिमम अपने बजट में एक अच्छी अर्निंग कर सकें। तो मैं उन्हें ये सजेस्ट करती हूँ। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा काम करी है, बल्कि हमें ऐसी ख़वातीन को जो है सपोर्ट भी करना चाहिए। अच्छा शुमाइला, मुझे बताएं कि किस कलेक्शन पे आजकल काम कर रही हैं आप? सेमी फॉर्मल ज़्यादा बनाती हैं, कैजुअल ज़्यादा बनाती हैं, या किस तरह के ड्रेसेस पे ज़्यादा काम हो रहा होता है? देखिए, पहले एक टाइम होता था कि एक स्पेसिफिक टाइम था कि हम उसमें कहते थे कि ये वेडिंग सीज़न है और इसमें हम लोगों ने कट्योर बनाना है या जी। फेस्टिव कलेक्शन देनी है। लेकिन अब तो हर टाइम ही शादियों का हो गया हुआ है अब तो ऐसे जब ही है। सुने शादी सीज़न चल रहा होता है, तो उसमें हम लोग आजकल वेडिंग के लिए भी बना रहे हैं, और उसके बाद फिर अब
विंटर तो चल ही रहा है, तो लेकिन अब आगे जो है वो समर कलेक्शन की तैयारी स्टार्ट हो गई है। तो अच्छा, ये जो कलेक्शन का होता है कि जी विंटर कलेक्शन है या समर कलेक्शन है, ये समर में विंटर कलेक्शन बन चुकी होती है या विंटर में समर की ऑफ कलेक्शन बन कोर्स चुकी हाँ जी, होती है? एडवांस में काम करना पड़ता है ना, आपको एक सीज़न की तैयारी एक सीज़न पहले करनी पड़ती है ताकि हम जो है वो ऑडियंस को प्रोवाइड तो कर सकें। इस टाइम पे अगर हम विंटर की तैयारी करेंगे तो उतनी देर में समर आ जाएगा। हाँ, ये तो एक कलेक्शन जो होती है ना, जी, ये जी। देखने में हम तो पहन लेते हैं और बड़े आराम से कह देते हैं कि नहीं ये नहीं, और इसके पीछे एक पूरी स्टोरी होती है। मैं समझती हूँ मेरी जो कलेक्शंस है ना वो जी, जी। मुझे मेरे बच्चे लगते हैं अच्छा, कि उनको यार वेरी पालना स्वीट। पड़ता है, उनको उनको सजाना पड़ता है, उसे संवारना पड़ता है, पूरी एक स्टोरी होती है उसके पीछे, तो वो जब आप आपको एक बहुत। ड्रेस डिज़ाइन करती हैं तो क्या सोच रही होती हैं उस टाइम पे? खुद को अज़्यूम करती हैं, इमेजिनेशन में गई होती हैं या क्या सोच के एक ड्रेस तैयार करती हैं? जी, हमें खुद को भी अज्यूम करना पड़ता है और वो तो करता ही ये बंदा, लेकिन ये कि हमें लोगों के भी ज़हन को देखना पड़ता है। हाँ। समटाइम हम बहुत कुछ ऐसी चीज़ें डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि नहीं ये इसमें स्पार्क नहीं है, ये इतना नहीं चलेगा। लेकिन वही ड्रेस हमारा ऐसे लोगों को पसंद आता है और वो उसकी इतनी डिमांड हो जाती है। तो ये और इस मेरे बेसिकली मैं ये स्टोर पे भी इतने सारे जो है ना ब्रांड्स या इतने सारे टैलेंट्स लाने का मकसद भी मेरा यही है कि हमारे जितने जहन क्रिएट करते हैं उतने ही कैरी भी करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हाँ, है। तो आपके जितने वो कहते हैं ना कि मैं चला था जानिबे सफ़र के मैं तन्हा ही चला था जानिबे सफ़र, लेकिन वो यूँ था कि मैं अकेला ही मैं चला अकेला था ही चला था जानिबे जान मंजिल, मगर हाँ, लोग साथ आते गए और और कारवां कारवां बनता बनता गया, गया। हाँ, ऐसे ही जी, है। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे ही ही है। है। तो ये आज अपनी आपने अकेले शुरू किया था, तो आज आपके पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टीम काम जी, करती जी। है, तो ये जो एक फ़ील है, ये हुँ। कितना अच्छा लगता है आपको या फिर एक सक्सेसफुल खुद को होता देखना? हाँ, अब सक्सेस किसको पसंद नहीं है, और ये इसके पीछे बड़ी हुँ। एक स्टोरी, बड़ी स्ट्रगल होती है, और जो है लोगों को बस सक्सेस नज़र आ रही होती है, उसके बैक एंड पे क्या होता है, वो तो हमें ही पता होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। ज़बरदस्त। अच्छा शुमाइला, मुझे ये बताएँ कि अगर मैं फ़ैशन की बात करूँ तो जैसे विंटर चल रहा है, शादियों का भी सीज़न चल रहा है, तो आजकल कौन-सा ट्रेंड सबसे ज़्यादा इन है? ट्रेंड आप आजकल जो है ना, मैं कह रही हूँ कि लोग इतने लिबरल हो गए हुए हैं कि थोड़े सा ये हो गया हुआ है कि जो पहन रहा है, जिसको जो पसंद है वो पहने। तो हाँ, उसमें ये नहीं है कि शॉर्ट लेंथ, लॉन्ग लेंथ, सब चल हर रहा है। तरह का फ़ैशन आप हाँ, समझते हैं कि इन है। फिटिंग में भी चल रहा लेकिन है, विंटर सेट में भी कलर्स चल क्या रहा हैं है। आपके अकॉर्डिंगली? जो विन वाइब्रेंट कलर्स हैं, अच्छे लगते हैं सर्दियों में, जो समर कलर्स नहीं है? हाँ, समर पेस्टल कलर्स होते हैं ओके। मोस्टली विंटर्स में। विंटर्स में पेस्टल कलर्स जी, होते हैं आपको। अच्छा, सही हो गया। अब आपने कहा कि जी जिसका जो दिल आ रहा है वो पहन रहा है, अपने बिल्कुल ऐसे। अकॉर्डिंगली फ़ैशन कर रहा है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी बच्चियाँ हैं हमारी, जिनको बिल्कुल भी सेंस नहीं होती कि उनको क्या कैरी करना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनेंगी तो वो मज़ीद मोटी नहीं लगेंगी। तो मैं उस पे आने वाली हूँ कि पतली लड़कियों को आप क्या समझते हैं कि फिटिंग्स ज़्यादा पहननी चाहिए या फिर मोटे लोगों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए कि वो मज़ीद मोटे ना लगे बेचारे? जी, आप ये जो कट लाइन्स होती हैं ना, ये आपकी बॉडी को बड़ा कवर करती हैं, ओके। और हम लोग इस चीज़ का इतना ख़्याल नहीं रखते। कुछ स्लिम होती हैं और वो इतनी फिटिंग में पहन लेती हैं कि वो बिल्कुल ही उनकी मतलब अच्छी नहीं लग रही होती। आपको थोड़ा-सा जो है सैक में आना चाहिए, या थोड़े से लूज़ फिटेड पहनने चाहिए कपड़े, जो बहुत सीधी होती हैं। ठीक है। और कुछ ऐसी होती हैं जो कि बहुत हेल्दी, ये आपकी बॉडी के हिसाब से होता है कि लोअर बॉडी किसी की हैवी होती है, किसी की अपर बॉडी हैवी होती है। तो उस हिसाब से जो है ना, मैं जो जिनके लोअर बॉडी हैवी होती है उसका मुझे ये होता है कि मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको ए लाइन में आना चाहिए। हुँ। ठीक है, ऊपर से आपको स्लिम लुक ला के तो फिर उसको वो ए लाइन में जब आ जाते हैं तो आपकी जो थाइज़ हैं या साइड्स जो हैं वो कवर अप हो जाती हैं। ठीक है, और ना ही बहुत जो हमारी स्लिट्स हैं वो इतनी लॉन्ग नहीं होनी चाहिए कि आपकी जो है वो साइड से प्रोमिनेंट हो रही हो, और आपका फिज़ीक जो है वो मतलब एक इवन टोन में आ रहा हो, वो उस तरह से कवर किया। सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा शुमाइला, मुझे ये बताएँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि मोटे लोग जो जब ब्लैक कपड़े पहन लेते हैं तो उनको लगता है कि वो मज़ीद पतले लग रहे हैं। तो ये सिर्फ़ अफ़वाह है या रियलिटी नहीं, बेस्ड नहीं, है? ये रियलिटी है। डार्क कलर्स जो होते हैं वो आपको डेथ में लेकर जाते हैं ना, ओके। डेथ में जा रही होती है, और जो लाइट कलर्स होते हैं वो आपको विड
में लेके जा रहे होते हैं, वो ब्रॉड शो कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल सच्चाई है, डार्क कलर्स का फ़र्क तो पड़ता है। और लेकिन वाइट कलर एक ऐसा कलर है जो कि बेचारे ऑफ कोर्स लोग कहते हैं कि कैरी करेंगे तो थोड़े मोटे लगेंगे, लेकिन वो लगता ही इतना खूबसूरत है कि कैरी हाँ कर ही लिया मेरे ख्याल जाता से है। ब्लैक कलर ऐसा है कि वो हर इवेंट पे आपका चल ब्लैक जाता है। एंड वाइट दोनों ही दोनों। ऐसे हैं और कि कुछ लोग आप तो वाइट पहनना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि उनका मजीद जो कलर है वो अब वो डल लगता है। डार्कर टोन हाँ में जा रहा हाँ, है, उनको अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि मुझे लगता है वाइट में अपनी एक एलिगेंस है। हमारी जो एशियन टोन है हाँ ये बहुत आइडियल है। मुझे नहीं समझ आती कि लोग क्यों वाइट 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 के पीछे जाते हैं। एशियन टोन बहुत अच्छी टोन है, और जितनी अट्रैक्शन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा लाइट में है उतनी नहीं है। हम तो बस वो उस दौड़ में लगे हुए हैं कि हम बस गोरे हमें चिट्टे हो लोग जाएं। वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवा रहे हैं कि भाई उनको हाँ जो है वो वाइट हो होना है और जाए। उस तरह की चीज़ों में लगे और हुए। आपकी अगर मैं आपको एक और चीज़, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है ना, हाँ तो आप सज जाते हैं। आपकी ड्रेस आपको अच्छे से कैरी किया हो, आपको कैरी करना आना चाहिए। अच्छा, ड्रेस ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी है, उसको कैरी करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखें कैरी करने दोनों की ही अपनी अपनी वैल्यू हम्म। है। ड्रेस एक्सपेंसिव को मैं नहीं इतना मेरे लिए मैटर करता। उससे जब आपका ड्रेस एक आम सा ड्रेस है लेकिन उसको कैरी अच्छे से किया हो ना, तो वो तो भी लाखों का लग रहा हाँ होता वो है। तो लाखों का लग रहा होता है। ठीक है, तो वो ये कहते हैं। और दूसरी बात ये कि अ, अच्छी स्टिचिंग जो है ना और अच्छा कैरी करना, ये दोनों कपड़े को निखार के रख देती हैं। जब आपने महंगे से महंगा कपड़ा पहना हुआ है, कीमती से हाँ कीमती बिल्कुल। पहना हुआ है, और आपने उसे कैरी ही नहीं अच्छा किया हुआ, और वो रुल रहा है, और वो तो वो आपको वो क्या उसका फ़ायदा, कोई अब फ़ायदा ऐसे नहीं। बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं ये सिर्फ अपने नाम की वजह से लूट रहे हैं, हम्म, हालांकि उनके कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैशन स्टाइल्स नहीं है। बिल्कुल। हाँ, और मैं इसी चीज़ में यही कह रही होती हूँ कि आप जो है मतलब अपनी ऑडियंस की भी रेंज देखें कि उनका क्या है, उनकी पॉकेट साइज़ क्या है। आजकल जितने एक्सपेंसेस हो गए हुए हैं, बिल्कुल। उसमें हमें ये बहुत इस चीज़ का ख्याल। और मैं अपने ड्रेस डिज़ाइन कैरी करने से पहले ये सॉरी ड्रेस डिज़ाइन करने से पहले ये ज़रूर सोचती हूँ कि जो ये हर एक की रेंज में आ जाए। देखें, अगर अमीर भी है बंदा तो अगर वो रीज़नेबल ड्रेसेस लेगा तो वो 2 ले लेगा, वो हाँ 3 ले ऐसे ही है, लेगा। वो उसके दो ठीक है, तीन इवेंट्स हाँ, के लिए आ कपड़े निकल जाएँगे। तो आएंगे इस ना। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आपने इसी पे इन्वेस्ट कर देना है। ठीक है, एक अच्छा ड्रेस अगर आपको अच्छी रेंज में मिल जाता है तो वेल एंड गुड। ऐसे ही। अच्छा शुमाइला, ब्राइडल ड्रेसेस पे भी काम करी है ब्राइड्स के लिए भी, जी, या फिर सिर्फ? बिल्कुल, बिल्कुल। ब्राइडल ड्रेसेस पे भी काम करती हूँ, और आजकल के ब्राइडल ड्रेसेस को जब मैं देखती हूँ आग ढाई लगी है लाख, पैसों को, हाँ, मतलब बहुत ज्यादा। हाँ, 2.5 लाख रुपए का तो मुँह खोल नॉर्मल के है। नॉर्मल कह देना है कि हाँ जी 2.5 लाख रुपए का है। कि मैं इस चीज़ के मैं कहती हूँ कि एक दिन के ड्रेस पे मैं खुद डिज़ाइनर हूँ लेकिन मैं ये हाँ। खुद कहूँगी कि एक दिन के ड्रेस पे इतने-इतने पैसे ये पहली लगाना। डिजाइनर है जो कह रही है कि यार सस्ता ले लो, अच्छा ले लो, इतना महंगा लेने की क्या जरूरत है। हाँ, देखिए उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इतने एक्सपेंसिव पर ही जाएँ तो आप अच्छे लगेंगे। आप ज़रा वही बात की कैरी अच्छा किया हो, और हम्म। उसको अच्छे से स्टिच किया हो, अच्छा सा डिज़ाइन किया हो ना, तो बड़ी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। एज अ तो डिज़ाइनर यू नो द रियलिटीज़ ऑफ ऑल द डिज़ाइनर्स ऑफ हु कोर्स। इज़ वर्किंग इन पाकिस्तान स्पेशली। तो हुँ, आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर कोई 2.5 लाख का ड्रेस है या 3 लाख का ड्रेस है, हुँ। उसमें उनकी अपनी कॉस्ट कितने की आती है और उनको प्रॉफिट कितना हो रहा होता है? यार सच बता दें हमारे जी, प्लेटफॉर्म देखिए पे। प्रॉफ़िट तो ऑफ़ कोर्स कट्योर में आता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आप मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। ओके। अब आप चांदी की तारों से बना रहे हैं ड्रेस, तो ऑफ कोर्स उसका मटेरियल एक्सपेंसिव है, तो वो फिर एक्सपेंस पे तो आएंगे। हाँ, आप मिनिमम जो है वो लगा के बजट, और फिर मैक्सिमम अगर किसी से चार्ज करते हैं तो वो हमें तो समझ आ जाती है। तो हम तो लेकिन ये फिर भी करते एक हैं। ड्रेस में आप वैसे बता दें मार्जिन उसका कि कितना अप्रॉक्स जो है वो प्रॉफिट हो रहा होता है एक डिज़ाइनर को। मैं आपको यही बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उनका होता है जो कि चीप काम करके ज़्यादा अपना नाम कैश कर रहे होते हैं बेसिकली। जी जी। जो हम स्ट्रगलर हैं, हम लोगों ने सब कुछ अच्छा अच्छा प्रोवाइड करना होता है ताकि हमारा नाम भी बन जाए और हाँ। हम कुछ बेस्ट दे भी सकें। तो हम जो है इस तरह से, मतलब इस स्टेज पे जो है हम लोग बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करते। अब उसमें एक एवरेज मैं आपको कह सकती हूँ कि हम कोई 10%
6% जो है वो अर्न कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो इससे ज़्यादा नहीं। नॉट हाँ, टू मच बड़े ना? ब्रांड्स का ये है कि उनकी, क्योंकि उनकी कलेक्शंस ऐसे होती हैं कि उनकी क्वांटिटी बहुत डिपेंड करता है हाँ, क्वांटिटी पे। वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काम कर रहे होते हैं, तो क्वांटिटी जो है वो ऑफ कोर्स बजट को मैनेज कर लेती है। हाँ, तो ऐसे ही है। अच्छा, आपका जो सेटअप है अभी बहुत सारे लोगों को ये भी खूबसूरत ड्रेस लग रहा होगा, आपने जो पहना वो भी लग रहा होगा, तो कहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं? ऑनलाइन भी है, इसका वो पेज बता दें जी, जी, या आउटलेट बिल्कुल। हाँ कहाँ पर जी, है? बिल्कुल। हमारा आउटलेट जी है मेन बुलेवार्ड इकबाल टाउन पे, 195 आसिफ ब्लॉक। ओके, और ये हमारा फिज़िकल स्टोर है, और ऑनलाइन हमारा सेटअप है नौरंगी, www.naurangi.pk। तो इसके अलावा ये है कि इंस्टाग्राम भी है हमारा नौरंगी के नाम से ही। तो हमारा जो है ये इसमें ये है कि हम फर्दर भी हम ये चाह रहे हैं, हमें इंटरनेशनली ऑर्डर्स आते हैं, और माशाल्लाह बहुत प्यार मिला है मुझे ऑडियंस से अपनी। तो अब उसमें ये है कि हम ये ही चाह रहे हैं कि ये अदर सिटीज़ में भी हम इसको सेटअप को लेके चलें। हमारे आगे ये प्लान में है कि हमने कराची, फैसलाबाद और लाहौर में तो अब हमारा है, तो लाहौर में भी हम लोग IMM आलम रोड, और हम डिफरेंट ये वापडा टाउन जी, जी। राउंड अबाउट इस साइड पे हम लोगों का है कि हम इसमें, ये हमारे प्लानिंग में इंशाल्लाह जो है आपको जल्द ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ओके, ज़बरदस्त। तो अगर आपको भी ये मेरा ड्रेस या फिर इनकी कलेक्शन अच्छी लगी तो लाज़मी विज़िट करिएगा, क्योंकि मेरे ख़्याल से जो ख़वातीन काम कर रही होती हैं और वो भी सारा कुछ, सारी चीज़ें स्ट्रगल करके खुद ही कर रही होती हैं, तो मेरे ख़्याल से उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद थी शुमाइला, और बहुत ही अच्छा लगा मिस आपसे गपशप लगा के। थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर सो मच। कमिंग हियर, बिकॉज़ आई नो इट्स अ वेरी प्रेशियस टाइम फ्रॉम ऑल द गेस्ट के जो सुबह-सुबह उठते हैं स्पेशली और हमारे इस मॉर्निंग शो का हिस्सा बनते हैं। सो थैंक यू सो मच। ग्लैड, थैंक यू। और अब यहाँ पर चलते हैं जी अपने मॉर्निंग शो के अख्ताम पर, और मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि मुझे कभी-कभी ये बुला लेते हैं, मैं इनको तंग करने आ जाती हूँ। और हमारी जो इकरा है उनकी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, वो बेचारी आईसीयू में है। सो मैं आप सबसे अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनके लिए जो है लाज़मी दुआ करें। अपनी दुआओं में किसी को याद रखना ही बहुत बड़ी बात होती है आजकल के ज़माने में, और आपको नहीं पता किसकी दुआ जो है कबूल हो जाए, और अल्लाह ताला जो है वो मुआवज़ा कर दे, और उनको जल्द से जल्द जो है अल्लाह ताला सेहत याब करे। हम सब की तो यही दुआ है। और जाते जाते जो है मैं आप सब लोगों को एक शेर कहना चाहती हूँ। अब पता नहीं अगर भूल ना जाए तो, बड़ी मुश्किल से रट्टा लगाया था और वो शेर ये है कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। सो दिस इज़ फॉर ऑल द पॉजिटिव पीपल जो किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी से जेलस नहीं होते, अपनी तरक्की की राह पर गामजन होते हैं, लेकिन उन लोगों को इरिटेट नहीं करते जो उनके कंपेटिटर्स होते हैं। और मेरे ख्याल से आपको कंपेटिटर्स जो है ना अच्छे हैं वो भी, मतलब अगर आपका कोई कंपेटिटर नहीं है तो आप शायद कामयाबी की राह पे आपको मज़ा भी नहीं आएगा अपनी स्ट्रगल का। तो जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा अपनी स्ट्रगल में और कामयाब होने का। सो जब आप कामयाब होंगे और वो लोग वहाँ पर ही रह जाएंगे जो आपके खिलाफ चीज़ें कर रहे हैं, जो लॉबीज़ बना के नेगेटिविटी फैला रहे हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। सो मेरे ख्याल से अपने गोल्स पे फोकस रहें, आप अपने से प्यार करें। एट द एंड हमेशा मैं हमेशा सबसे यही कहती हूँ कि खुद से प्यार करना सीखें, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप खुद होते हैं। तो जितना आप प्यार करेंगे खुद को उतने खूबसूरत दिखेंगे, उतने पॉजिटिव दिखेंगे और आपके पास पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी। सो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, और एंड पे यही दुआ है कि आज का पूरा दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे, पॉजिटिव गुजरे और कामयाब रहे।